तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ मिलिट्री जीप में मिलिट्री वालों के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जाते रहता है जिसका नाम टोनी स्टार्क रहता है। फिर कुछ समय बाद कुछ टेरर उन पर हमला कर देते हैं। हमले से सभी घायल हो जाते हैं लेकिन टोनी स्टार्क बच जाता है। फिर टोनी के पास एक मिसाइल आगे फटती है जो कि उसी की कंपनी की होती है। मिसाइल फटने से वो भी घायल हो जाता है। फिर वो टेररिस्ट उसे किडनैप करके ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 36 घंटे पहले क्या हुआ। 36 घंटे पहले लास वेगस में एक अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि टोनी बहुत जीनियस और थोड़े घमंडी है। उन्हें अवार्ड के लिए बुलाया जाता है पर वो वहाँ नहीं रहते, तो उनकी जगह उनके बिजनेस पार्टनर स्टैन वो अवार्ड ले लेते हैं। फिर हमें टोनी स्टार्क पार्टी में दिखाए जाते हैं। जब वो पार्टी से घर जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक रिपोर्टर मिलती है जो उनका इंटरव्यू लेती है। उसका नाम क्रिस्टियन रहता है। फिर वहाँ से वह चले जाते हैं। टोनी स्टार्क की एक असिस्टेंट भी रहती है जिसका नाम पेपर पोट्स रहता है। वो उन्हें बोलती है उनका प्राइवेट प्लेन खड़ा है जिसमें उनका दोस्त रोडी भी है। उन्हें एक वेपन की डील करने जानी है। टोनी और रोडी प्लेन में बैठकर अफगानिस्तान जाते हैं। अपनी लेटेस्ट मिसाइल जिसका नाम जेरिको है उसका डेमो दिखाते हैं। डेमो सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर टोनी 3 मिलिट्री जीप में से एक में बैठकर निकल जाता है। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सीन बताया था वो सीन आता है। फिर जहाँ वो टेररिस्ट उन्हें किडनैप करके ले गए थे वहाँ टोनी को होश आता है, तो टोनी पूछता है कि ये मेरे छाती पर क्या लगा है। फिर एक आदमी वहाँ रहता है जिसका नाम डॉक्टर इंसन रहता है। वो उसे कहता है कि जब तुम्हारे पास वो मिसाइल फटा तो तुम्हारी छाती में छोटे छोटे छर्रे घुस गए। वो दिल तक ना जा पाए, इसलिए मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारी छाती में लगा दिया है जो उन छर्रों को दिल तक जाने से रोकेगी। फिर वहाँ वो टेररिस्ट आते हैं और उसे जेरिको मिसाइल बनाने के लिए बोलते हैं, पर वो उन्हें बनाने के लिए मना कर देता है। फिर वो उसे टॉर्चर करते हैं। फिर वो उसे बाहर ले जाके स्टार्क इंडस्ट्री के जो भी उनके पास सारे धमाकेदार सामान रहते हैं वो उसे दिखाते हैं। वो टोनी फिर बनाने के लिए हाँ बोल देता है। टोनी सबसे पहले कुछ मिसाइल में से पैलेडियम मेटल निकालकर अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है। आर्क रिएक्टर का बेसिक काम एनर्जी सप्लाई करना होता है। इससे यह होगा कि जो उसे मैग्नेट को पावर देने के लिए इतनी भारी बैटरी लेके घूमनी पड़ रही थी वो नहीं उठानी पड़ेगी। और आपको आर्क रिएक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। फिर टोनी डॉक्टर इंसन को बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। वो उसे सूट के बारे में बताता है। वो सूट बना लेता है पर टेररिस्ट को उन पर शक हो जाता है, पर वो टेररिस्ट कुछ कर सके उससे पहले वो सूट बना लेता है। फिर टोनी बाहर निकल जाता है पर वो अपने दोस्त डॉक्टर इंसन को नहीं बचा पाता। फिर उसने जो सूट में जेट पैक लगाया था उससे वहाँ से उड़ जाता है और डेजर्ट में जाकर गिरता है। फिर जो मिलिट्री टीम उन्हें ढूंढ रही थी वो उन्हें मिल जाता है। फिर अपने घर चल जाता है। फिर वो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें वो बोलता है कि मैंने करीब से देखा कि जो हथियार मैंने अपने जवानों को बचाने के लिए बनाए थे उन्हीं से वो मार रहे हैं, इसलिए मैं अपनी हथियार निर्माण डिवीज़न को बंद करता हूँ। फिर उन्हें उनके बिजनेस पार्टनर स्टैन उन्हें वहाँ से हटा देते हैं और बोलते हैं कि ये अभी टेररिस्ट के छूट गया है, इसलिए थोड़ी बहकी बातें कर रहा है। फिर कुछ दिनों बाद टोनी अपने लिए एक नया आर्क रिएक्टर बना लेता है। वो अपने घर पर है इसलिए उसके पास सभी नई टेक्नोलॉजी के सामान हैं। फिर वो आर्क रिएक्टर पेपर से लगवा लेता है। वो एक नया सूट पे काम करता है। वो अपने इस नए सूट में जूतों में जेट पैक लगा लेता है। जेट पैक लगाने के बाद बहुत अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करता है।
फिर उसके पास पेपर उसकी कॉफ़ी और गिफ्ट लेकर आती है। फिर टोनी एक नया सूट बना लेता है। ये सूट पिछले वाले सूट से बहुत अच्छा और पतला होता है। टोनी का एक ऑफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट भी रहता है जिसका नाम जार्विस होता है। वो उसे हर काम में मदद करता है और वो उसे अपने सूट में भी इंस्टॉल कर लेता है। फिर वो पेपर का गिफ्ट खोलकर देखता है, उसमें उसका पुराना आर्किटेक्चर रहता है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। वो तो उसे फेंकना चाहता है, पर पेपर उसके असिस्टेंट पेपर ने गिफ्ट दिया है इसलिए वो नहीं फेंकता। पेपर की कोई भी चीज़ टोनी नहीं फेंकता है। फिर वो न्यूज़ में देखता है कि एक बिजनेसमैन की पार्टी चल रही होती है जिसमें उसे भी बुलाया गया था, पर वो नहीं गया। फिर वो वहाँ चले जाता है। उसे वहाँ रिपोर्टर क्रिस्टीन मिलती है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था ना, वही रिपोर्टर। वो उसे कुछ उसकी ही कंपनी की मिसाइल की फ़ोटोज़ दिखाती है। उन फोटोज़ में देखता है कि कैसे उसके कंपनी की वेपन्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। फिर वो अपने बिजनेस पार्टनर स्टैन से पूछता है तो वो उसे कुछ ही नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन टोनी को पता चलता है कि जिन टेररिस्ट ने उसे किडनैप करा था वो अपना आतंक वापस फैला रहे हैं। वो वहाँ चला जाता है। फिर सभी टेररिस्ट को मार देता है और मासूम लोगों के खरोच भी नहीं आती। फिर जिस डेजर्ट में टोनी गिरा था उसमें उसके पुराने सूट के पार्ट्स वहाँ ही रह गए थे। वो टेररिस्ट सूट के पार्ट्स ले जाते हैं। फिर जो उनके बिजनेस पार्टनर स्टैन थे वो ये सूट उन टेररिस्ट से ले लेते हैं और वो यही है जिसने उनके बिजनेस पार्टनर ही है जिसने टोनी को मारने का ऑर्डर दिया था। फिर स्टैन अपने साइंटिस्ट को बोलकर अपने लिए एक आयरन सूट बनवाता है, पर उस सूट को पावर देने के लिए आर्किटेक्ट ज़रूरी है, जो कि वो साइंटिस्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो टोनी जितने जीनियस नहीं रहते। फिर वो टोनी के पास जाकर टोनी को उसके बाद टोनी की एक पैरालाइज वाली मशीन होती है जिससे वो टोनी को पैरालाइज कर देता है। टोनी का वो आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और अपने सूट में लगा लेता है। टोनी को याद आता है कि जो पेपर ने उसे उसका पुराना आर्क रिएक्टर गिफ्ट दिया था वो अभी भी उसके लैब में रखा है। फिर वो लैब में जाकर आर्क रिएक्टर ले लेता है। मैं आपको बता दूं, बिना आर्क रिएक्टर टोनी इसलिए मर सकता है क्योंकि वो छर्रे अभी भी उसकी छाती में है और वो दिल तक बढ़ सकते हैं। आर्क रिएक्टर मैग्नेट को पावर देने के लिए ज़रूरी है। फिर टोनी अपना सूट पहनकर अपने बिजनेस पार्टनर स्टैन के पास चले जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। टोनी को यह पता चल जाता है कि यही है वो होती है जिसमें सब यह पूछते हैं कि आयरन मैन कौन है। टोनी न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि उसे सब आयरन मैन बोल रहे हैं, उसे यह नाम अच्छा लगता है। फिर वो कॉन्फ्रेंस के सामने जाके यह बोल देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। लास्ट में हमें दिखाया जाता है एक आदमी आता है जो खुद का नाम निक फ्यूरी बताता है। वो टोनी को बोलता है कि तुम अकेले ही सुपर हीरो नहीं हो, तुम्हारे जैसे और है। और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बाय।